कुछ लोगों को ये वीडियो बिल्कुल पसंद नहीं आने वाला है। ये G7 की समिट है जहां पर पीएम मोदी पहुंचे थे और ये कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी है जो उनका स्वागत करने के लिए पहुंचे थे। और इससे पहले कि व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से कुछ डेटा लेकर आओ और शाम को वीडियो बनाकर अपनी ऑडियंस को खुश करो, उससे पहले मैं बता दूं G7 के लिए अगले साल जो फ्रांस में होने वाली है उसके लिए पीएम मोदी को फिर से इन्वाइट कर दिया गया है। जो लोग सवाल उठा रहे थे अभी कुछ दिनों पहले तक कि किसी दूसरे के फोन कॉल पर पीएम मोदी कनाडा पहुंचे, यानी ट्रंप की ओर इशारा था कि जैसे भारत पाकिस्तान के बीच शांति कराया उसी तरीके से पीएम मोदी को कनाडा भी बुला के इज्जत बचाया भारत की, ऐसा कथित तौर पर फैलाया जा रहा था भारत में, जो कि कनाडा के प्रधानमंत्री ने खुद साफ किया उस मंच पर जहां पर दुनिया के सबसे बड़े नेता मौजूद थे कि भारत को इग्नोर करना मुश्किल है। और उन्होंने एक टर्म का यूज किया भारत की इकोनॉमी का, जो कुछ दिनों पहले तक चौथी लार्जेस्ट इकोनॉमी बना था, तो पर कैपिटा इनकम और पता नहीं कौन कौन से इंडेक्स का लेकर सवाल उठा रहे थे सरकार पर। उनको ये सुनना चाहिए। Prime Minister Modi has attended every G7 since 2018. That is a reflection of the size of the Indian economy, the dynamism of the Indian economy, Indian technology, the leadership position India plays in its host of venues from G20. इकोनॉमी की क्या इंपॉर्टेंस होती है यहाँ पर दिखाया। और कनाडा वही देश है जहाँ पर खालिस्तानी समर्थक पीएम मोदी की तस्वीरें लेकर कुछ दिनों पहले तक लहरा रहे थे, लेकिन कनाडा ने इतनी बेहतरीन सिक्योरिटी दिलाई कि एक खालिस्तानी समर्थक आसपास दिखा भी नहीं है जिन रास्तों से पीएम मोदी निकले हैं। अब आइए आपको मैं डेटा से चीजें समझाता हूँ कि भारत की ये स्थिति बदली क्यों। G7 में 7 पावरफुल कंट्रीज हैं, सबको पता है। पहले रसिया होती थी लेकिन वो हटा दी गई जब उसने क्रीमिया पर कब्जा कर लिया था। G7 वो देश है जो 45% वर्ल्ड की जीडीपी शेयर करते हैं। क्योंकि भारत परमानेंट मेंबर है नहीं, तो ये उन देशों को इसलिए इनवाइट करते हैं ताकि कई जो अहम मुद्दे हैं उन पर बात की जा सके। जैसे भारत ग्लोबल साउथ की सबसे बड़ी वॉइस बन चुका है, इसमें कोई दो राय नहीं है। भारत को इग्नोर करके वो लोग नहीं चल सकते हैं, ये बात खुद ग्लोबल लीडर्स कह रहे हैं। लेकिन हमारे भारत में अभी देखिएगा कुछ देर में कांग्रेस के सोशल मीडिया हैंडल से कुछ ना कुछ अभी पोस्ट हो जाएगा मोदी को लेकर। हमारा सवाल बस इतना है कि तुम मोदी का विरोध करो, कोई दिक्कत नहीं हमको, लेकिन ग्लोबल लेवल पर देश की बेइज्जती तो मत कराओ यार। और जो लोग इन्फ्लेशन पे ही बात करते हैं, आइए डेटा से ही बात कर लेते हैं ना। वर्ल्ड बैंक के पिछले 25 सालों का डेटा उठा लेते हैं। जब अटल जी की सरकार आई थी भारत में, तब भारत में इन्फ्लेशन रेट 13.2% था। और जब अटल जी की सरकार गई तो इसको 6 सालों में एवरेज कर दिया 4% तक। और उसके बाद जब कांग्रेस की सरकार आई तो 2010 तक भारत में इन्फ्लेशन रेट 12% तक पहुंच गया। और फिर जब 2014 में कांग्रेस की सरकार गई तो एवरेज इन्फ्लेशन रेट रहा 8.27%। और जब बीजेपी की सरकार आई है तब इन्फ्लेशन रेट 6.27% थी। और इसके बाद 2017 में वर्ल्ड बैंक का डेटा उठाकर देख लीजिएगा, इन्फ्लेशन रेट 140 सालों के इतिहास में सबसे लोवेस्ट लेवल पे आ गया था। इवन कोरोना में जब पूरी दुनिया महंगाई की मार झेल रही थी और इन्फ्लेशन रेट 8% तक चला गया था, तब भारत का इन्फ्लेशन रेट 6.2% तक सीमित था। इसको आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं। देश में अपने सोशल मीडिया पर उल्टी सीधी चीजें पोस्ट करके आप देश की जनता को भ्रमित कर सकते हैं, बस इसके अलावा और कुछ नहीं कर सकते हैं। आप कांग्रेस का सोशल मीडिया उठाकर देख लीजिएगा, सिर्फ मोदी विरोधी एजेंडे चलाए जाते हैं। ऐसा लगता ही नहीं कि वो एक विपक्ष की पार्टी है देश में।